तो आइए प्यारे बच्चे, हमने एक चैप्टर आपका स्टार्ट कर रखा, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस या तो पहली एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल या प्यारे बच्चे इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में पूछा जाता है। पहली एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सेक्शन नंबर बी में 5 मार्क्स के टकरा जाता है, लेकिन ये जो फोरियर सीरीज का टर्म है वो 2 नंबर में डेफिनेशन के रूप में टकराता है और प्यारे बच्चे 10 नंबर में न्यूमेरिकल आपके सामने टकराता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल हमारा कराने का आपको फर्ज है, जिससे कि वीडियो लेक्चर में आपको दिक्कत ना आए इंटीग्रल करने में। तो आइए, ठीक है जी, पहले हमने एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया, फोर्थ कुछ डेफिनेशन आपको लिखवाई। अब आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को। लिखे थर्ड क्वेश्चन, आप अपनी कॉपी पे फटाफट नोट करें। थर्ड क्वेश्चन गुरुजी, ठीक है जी। तो उसके लिए पहले एक रूल भी सीख लीजिए प्यारे बच्चे। इंटीग्रल को एक रूल करने के लिए एक रूल का भी जानना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए और रूल को सीख लीजिए। ये इंटीग्रल की इसकी आन बान शान कही जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चरों में इवन और ऑड का चक्कर सिखाया, एक छोटा सा रूल दोबारा आपको सिखा दूं। ठीक है जी, पहले भी आपने सीख चुके हैं, फिर दोबारा उस चीज को सिखा दूं। ठीक है जी। वो रूल यूज कब होता है गुरुजी, उसकी बात को जानते हैं, पहले उसको समझते हैं कि ये रूल कब यूज हुआ गुरुजी हमारा। तो रूल होता है आइलेट रूल। तो इसकी शर्त है कि एल्जेब्रिक, वैसे तो आप जानते हैं आइलेट, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो इसकी शर्त ये है कि प्यारे बच्चे, ये रूल जब अप्लाई होता है जब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, मतलब एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स का क्यूब हो, तो हमारा ये यू माना जाता है। और इस पूरे को या तो इसको भी या इसको हम वी मानते हैं। तो कहते हैं u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर। तो वी वन इंटीग्रल ऑफ वी यू डैश डिफरेंशियल ऑफ यू वी टू इंटीग्रल ऑफ, है ना जी प्यारे बच्चे, वी वन यू डबल डैश डिफरेंशियल ऑफ यू डैश। तो फिलहाल इस छोटी सी बात को फटाफट नोट कर लीजिए। ये रूल अप्लाई होगा, पहले भी यूज हो चुका है, अब फिर अप्लाई होगा, तो अपने आप ही मेरी बात क्लियर होती चली जाएगी, आपके दिमाग में बात बैठती चली जाएगी। तो अक्सर ज्यादातर इनमें डिडक्शन वाले सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके लेवल पे डिडक्शन वाले ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, क्या कह रहा गुरुजी, इस रूल को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तब इस रूल की कीमत आपको अपने आप ही एक दो सवाल होने के बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगी रूल क्या कह रहा जी आपका। ठीक है जी। हर दिन आपके सामने एक तो वीडियो है ही गुरुजी, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपके लिए आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, एक वीडियो और आएगी गुरुजी जिसमें आपको न्यूमेरिकल, इसलिए कि न्यूमेरिकल करिए आप, जब आपको दिक्कत हो प्यारे बच्चे तब उस न्यूमेरिकल को देखिए कि मैंने गलती कहाँ कर दी। ठीक है, ये नहीं कि प्यारे बच्चे आप उस वीडियो को देख देख के न्यूमेरिकल को कर रहे हो गुरुजी। मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। न्यूमेरिकल आप करिए अपने आप ही गुरुजी। ठीक है जी, तभी कुछ समझ में आएगा। आप वीडियो को देख देख के करोगे तो आप प्यारे बच्चे पाई माइनस एक्स अपॉन टू,
पाई माइनस एक्स अपॉन 2 और 0 से, तो प्यारे बच्चे v नो दैट एफ एक्स बराबर ए 0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बी एन साइन एन। ये क्वेश्चन नंबर वेयर ए 0 इक्वल टू, है ना जी, 1/पाई 0 से 2 पाई इंटू एफ एक्स और 1/पाई 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू, तो 1/2 पाई पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 0 से 1/2 पाई पाई इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर बाई, तो 1/2 पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी कितनी 0। अब निकालते हैं ए एन निकालते हैं 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे 1/पाई 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, तो 1/2 पाई 0 से पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी, ये u ये v, तो 1/2 पाई पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एन एक्स का फिर इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 से, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखो प्यारे बच्चे, साइन एन पाई या साइन 2n पाई या साइन 3n पाई उन सब की वैल्यू 0 होती है ना जी। हाँ, कॉस में यदि इवन है 2n पाई कॉस 4n पाई जितना भी है प्यारे +1 होता है। ठीक है, यदि कॉस n पाई है तो प्यारे बच्चे -1 की पावर n होगी। ठीक है जी, चलो जी। तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 2n पाई का भी मान 0 होता है, ये भी 0 प्यारे बच्चे, ये भी 0। ठीक है जी, इस रूल का बहुत फायदा होता है गुरुजी, इस फोरियर सीरीज में इसके बिना नहीं पढ़ा जाता। तो माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 से माइनस माइनस प्लस हो गई, तो माइनस के 1/2n स्क्वायर पाई कितना प्यारे बच्चे कॉस 2n पाई माइनस कॉस 0, तो -1/2n स्क्वायर पाई 1 -1, तो वैल्यू आ गई 0। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे पहले इतनी बात को फटाफट नोट कर, फिर चलाते हैं साइन एन एक्स वाला इंटीग्रल। तो बड़ी मज़ेदार चैप्टर, बड़े अच्छी चीज़ों के रूप में आपको बना के परोसा गया है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी।
जितना आप इससे दूर भागोगे उतनी ये टेंशन बढ़ाएगा प्यारे। तो एक आध दो ही न्यूमेरिकल आपको करने के लिए, ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल आपको वीडियो लेक्चर में आ जाएंगे। हो सकता है कोई एक लेक्चर में प्यारे एक एक सवाल दोबारा रिपीट हो जाए, लेकिन दूसरे लेक्चर में उसका क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा उसी लेक्चर में। तो आइए प्यारे बच्चे, अब हमने एक इंटीग्रल तो निकाल दिया आपको, ठीक है। एक इंटीग्रल और निकालते हैं, तो हम निकालेंगे प्यारे बच्चे बी एन। तो बी एन निकालने में बस अंतर क्या होगा, कॉस की जगह क्या चलेगा प्यारे बच्चे, साइन चलेगा।
क्या चलेगा, साइन एन एक्स। तो कितना, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन माइनस साइन एन एक्स अपॉन, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू पे 0 होगी, ठीक है। तो पहले वो लिख लो जो हमारा बचा। क्या क्या चीज बची गुरुजी, -1/2n पाई बचा, पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स, 0 से, तो माइनस के 1/2n, एक्स की जगह पाई रख दो इंटू कॉस 2n पाई, ठीक है। एक बार एक्स की जगह 0 रख दो, तो माइनस के 1/2n पाई माइनस पाई इंटू 1 माइनस के पाई, तो -1/2n पाई माइनस के 2, तो वैल्यू आ गई 1/n, ठीक है। तो फटाफट इस बात को नोट कर दो, bn की वैल्यू और उतारना शुरू करो। तो ये कहती है कि बस मुझे अब प्रैक्टिस कर ले, बाद में मैं कोई दिक्कत नहीं करूंगी जी एग्जाम में। मैं किताब अपने आप में बड़ी अच्छी किताबों में से कही जाती हूँ, लेकिन बस दिक्कत यही है प्यारे, इंट्रीगल आने चाहिए, है ना जी। यदि इंट्रीगल आते हैं तो ये किताब बहुत अच्छी किताबों में शुमार है, इंट्रीगल नहीं आते तो दिक्कत करेगी। इंट्रीगल नहीं के बिना काम नहीं चलेगा इसमें। अब ये सारी की सारी वैल्यू प्यारे बच्चे हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स A0 कितना था 0, an कितना था 0, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n साइन एन एक्स, एफ एक्स बराबर कितना, ओपन कर दो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन 4x अपॉन 4, है ना जी, प्लस साइन 5x अपॉन 4।
ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन वो हमसे कुछ डिटेक्शन की बात भी कर रहा है। ऑल्सो डिड्यूस इतना जी सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, वो डिड्यूस में जो आपकी बात कर रहा है, तो आपको उसका आंसर भी चाहिए फिर, ठीक है। ये रिजल्ट और निकालो, और उसमें कह रहा 1-1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, ठीक है जी, ऐसा कुछ कह रहा जी। तो ऊपर वाली क्वेश्चन में एफ एक्स क्या था आपका, एफ एक्स था पाई माइनस एक्स बाई 2। अब जो भी लिमिट रखनी है वो 0 से 2 पाई के बीच में रखनी है। यदि प्यारे बच्चे हमने 0 रखा तो सारी वैल्यू राइट हैंड साइड की 0 हो जाएगी, है ना जी। पाई रखा तो भी साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई जितने भी होते हैं वो भी 0 होते हैं। बस एक पाई बाई 2 पे कुछ बात होती है सवाल के अंदर, उस x इक्वल टू पाई बाई 2 रखना है, पुट x बराबर पाई बाई 2 इन क्वेश्चन नंबर। यदि 10 नंबर का सवाल है तो ये समझो कि 2 नंबर हमारे A0 निकालने के, 2 नंबर हमारे AN निकालने के, 2 नंबर हमारे BN निकालने के बाद, 2 नंबर हमारे रखने के बाद, जो जैसे ये आंसर आया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये, और 2 नंबर हमारे डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन नहीं पूछा तो जाता तो नंबर हमारे कुछ बढ़ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पाई माइनस पाई बाई 2, स्टेप वाइज आपको नंबर मिलते हैं इस सवाल में। साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन प्लस साइन 3 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 3 प्लस साइन 4 इंटू पाई बाई 2 अपॉन प्लस साइन 5 पाई बाई 2 अपॉन। तो प्यारे बच्चे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई साइन 2 पाई जितने हुए जी। तो ये वैल्यू आई 5/2 अपॉन कितना 1 प्लस 0 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 1/3 साइन पाई प्लस पाई बाई प्लस 0 प्लस 1/5 साइन 2 पाई प्लस पाई। तो पाई अपॉन 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस 1/5 इंटू साइन पाई। तो पाई अपॉन 4 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5। यही आपसे कुछ प्रूव करा रहा था। इसका सेकंड पार्ट भी प्यारे बच्चे हमारा प्रूव हो गया। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को फटाफट। तो फोरियर सीरीज बड़ा मजेदार चैप्टर बनाया गया गुरुजी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो एक आध जो न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आ रहे करो।
ठीक है, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल पूछते रह करिए, जो अटक जाए प्यारे वो ऑनलाइन में क्लास में पूछ सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में करा दिया गया आपको, ठीक है। छठा भी अभी आ रहा प्यारे, एक पहले 0 से 2 पाई वाले सवालों की खात खत्म करूं बात प्यारे। तो पहला या दूसरा प्यारे, मजेदार क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में। पहला दूसरे में से कोई सा भी एक सवाल पूछ लो। बताओ जल्दी फटाफट पूछो, पहला या दूसरा। अरे पूछो हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों, चैट से ही पूछ लो, हैंड रेज से तो वैसे ही ना पूछते हो तुम, हैंड रेज में तो शर्म आवे है। तो लीजिए साहब, दोनों की फरमाइश दूसरे क्वेश्चन की है। चलो जी, ठीक है जी। हाँ, तो लिखो जी दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एफ एक्स बराबर कितना, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई। एफ एक्स इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स, इंटरवल माइनस पाई से, ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे, एफ एक्स बराबर हो चाहे माइनस पाई से पाई हो, है ना जी, चाहे 0 से 2 पाई हो, ये कुछ फॉर्मूला ऐसे ही रहता है, ठीक है जी। बस यहाँ एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बी एन साइड वेयर ए 0 इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स, तो 1/पाई माइनस पाई से पाई कितना, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स। तो ध्यान रखना, जब भी ए की पावर फंक्शन आ जाती है ना तो वो इवन फंक्शन कहलाती, ना प्यारे बच्चे हमारा ऑड फंक्शन कहलाती। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई माइनस पाई से पाई। क्योंकि प्यारे ऐसा क्यों, एक बार अपने डाउट को क्लियर कर लो। यदि आपको दिक्कत हो तो उस फंक्शन को ऐसा मान के देखो, एफ माइनस एक्स रखो, ई की पावर माइनस, फंक्शन ही चेंज हो गया, ना तो ये एफ एक्स के बराबर हुआ और ना ही प्यारे बच्चे माइनस के एफ एक्स के बराबर हुआ। तो 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस पाई से पाई। एक होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन। तो प्यारे बच्चे इसको इधर ले गए, ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन
वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक, कितना साइन हाइपरबोलिक, कितना, ठीक है। चलो ठीक है जी, अब निकालेंगे ए एन। ठीक है जी, पहले इतनी बात को फटाफट नोट करो जी। आइए प्यारे बच्चे, अब हम निकालेंगे कितना, ठीक है जी, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई। ठीक है, ऐसे ही सवाल हमारा ऊपर वाला है, एफ एक्स कॉस एन एक्स, और तो वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई, एफ एक्स कितना, पाई अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक e की पावर इंटू कॉस एन एक्स डी। तो पाई से पाई कैंसिल, वन अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक माइनस पाई से e की पावर x इंटू कॉस एन एक्स डी। ये इस इंटीग्रल की जान कही जाती है गुरुजी,
अक्सर इसके अंदर ये बड़े दो फॉर्मूले परेशान करते रहेंगे आपको। हर चैप्टर में प्यारे बच्चे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ए की पावर एक्स साइन एक्स। तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखो, ए स्क्वायर प्लस बी ए साइन बी एक्स, ठीक है जी, ए साइन बी माइनस बी कॉस कितना, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी। ठीक है, आ जाओ प्यार। तो ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू n, लगा दो फार्मूला 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस एन, ये वाला प्लस बी प्लस एन साइन एन माइनस पाई से तो 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई कॉमन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन ई की पावर पाई इंटू कॉस एन पाई प्लस एन साइन एन पाई माइनस, है ना जी, ई की पावर माइनस के पाई कितना, कॉस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्यारे बच्चे साइन पे पड़ जाता है। तो 1/, कितना, साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर कॉस एन पाई कॉमन, और ये 2 को इधर ले जाओ, ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन, तो कॉस एन पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई 1 प्लस एन, कितना प्यारे बच्चे, साइन हाइपरबोलिक पाई, साइन हाइपरबोलिक पाई की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू आ रही है गुरु जी, हम फिर चलते हुए भी चलें, है ना जी, कॉस एन पाई अपॉन इतना, कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, आ जाओ। ठीक है, तो कॉस एन पाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू इतना, तो ये वैल्यू आई ए एन की, फटाफट ए एन की वैल्यू लिखो।
जाओ, अब निकालेंगे हम बी एन, या निकालेंगे बी एन। तो बी एन में क्या अंतर होगा यही निकाल दें प्यारे, चलो तो छोटा करें। तो कॉस की जगह चलेगा प्यारे साइन। क्या चलेगा? साइन। ठीक है जी। तो फार्मूला होगा ए साइन बी एक्स इंटू साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स। तो प्यारे बच्चे यहां कुछ अंतर आएगा, साइन एन पाई माइनस एस कॉस एन पाई, है ना जी? कितना? माइनस साइन एन पाई माइनस एन कॉस एन। तो साइन एन पाई 0। ठीक है, तो यहां से कुछ कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? माइनस के एन कॉस एन पाई कॉमन आ गया, माइनस एन कॉस एन पाई कॉमन आ गया, ये दो अंदर चला गया, माइनस एन कॉस एन पाई। ठीक है, तो माइनस एन, ये बी एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है प्यारे, ये बी एन की वैल्यू है, इंटू माइनस वन की पावर एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। तो बी एन बराबर कितना? एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो फिलहाल पहले इतनी बात को फटाफट लिखो बोले, उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू एक क्वेश्चन नंबर 1 में रखी जाएगी।
तो प्यारे बच्चे ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी जाती है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी, एफ एक्स बराबर a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n 1 प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर इंटू साइन तो एफ एक्स बराबर 1/2 -1 की पावर 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस -1 का होल क्यूब 3 टर्म तक दिखा देते हैं 3 का होल स्क्वायर इंटू कॉस प्लस -1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 इंटू साइन -1 का होल क्यूब इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 -1 की पावर 4 इंटू 4 नहीं इंटू 3 1 प्लस 3 स्क्वायर तो साइन तो एफ एक्स प्रॉब्लम करते जाओ प्रॉब्लम पूछते जाओ माइनस और कॉमन ले लिया कॉस एक्स अपॉन माइनस कॉस 2x अपॉन 5 ठीक है प्लस कॉस 3x अपॉन 10 प्लस साइन x अपॉन 2 -2 साइन 2x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10 इंटू साइन देखिए आंसर क्या आ रहा गुरु जी ना जी हाँ तो साइन 2x कॉस 2x अपॉन यहाँ गलत लिख गए प्यारे ये 5 आएगा ठीक है तो कॉस x अपॉन 2 यही आ रहा कॉस 2x अपॉन 5 सब कुछ यही आ रहा गुरु जी फटाफट नोट डाउन और कर दो मजेदार किताब मजेदार पोर्शन आपके सामने मौजूद है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए
चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं आपसे, टेंशन फ्री, है ना जी, अपने टाइम पे।